ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 है। ए और बी की चाल क्रमशः 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में चलते समय ट्रेन ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर, ये लास्ट में आपको दिख रहा है ना 160 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे 160 मीटर, ठीक है। लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लेगी जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो। ये भी देखो ICAR का सवाल है, तो 2022 में आया हुआ है। तो ICAR का सवाल है तो भाई सवाल में कुछ तो दम होगा। सवाल में वैसे दम तो कुछ नहीं है, सवाल को घुमाया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है, लंबा कर दिया बस। कोई मतलब तो है नहीं, इनको कोई नया सवाल तो मिलता नहीं है, बस उसी सवाल को घुमा फिरा के दे देते हैं। और क्या यार, 50 45 18 आंसर है, लो जी कर देते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब आपको पता है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी लंबाइयों के जोड़ के बराबर दूरी चलेगी। तो इनकी लंबाइयों का जोड़ तो कुछ दे ही नहीं रखा है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये L1 प्लस L2 लंबाई के हैं दोनों, बराबर स्पीड कितनी है, ये विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं ना, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा में चल रही है तो जो इनकी स्पीड है वो जुड़ जाएगी 63 और 45 का योग। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 63 प्लस 45। और इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है, कहाँ पे है टाइम, 15 सेकंड का टाइम दे रखा है। 15 सेकंड में पार करती है ना मेरे दोस्त, ये दे रखा 15 सेकंड। तो यहाँ से आप देखोगे कि कितने से कटेंगे। अगर मैं काटूँ इनको, पहले तो इनको जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है। तो आप देखोगे जोड़ोगे 63 और 45 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108। 18 एकम 18, 18 छींग 108। अब 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजो 30, और 30 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 या 45, 450। भाई मार्कर को क्या हो गया, 450 आ रहा है ना, 450 मीटर आ गया भाई दोनों की लंबाइयों का जोड़ L1 प्लस L2। लेकिन सवाल में ये दे रखा है कि ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 है। ट्रेन ए की लंबाई बी की लंबाई का 4/5 है, मतलब मैं इसको 5 मान लूं तो 5 का 4/5 कितना होता है, 4 होता है, तो इसकी 4 आ जाएगी। तो ये अनुपात आ गया, दोनों की लंबाइयों का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 4:5 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 450 मीटर। तो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, 50। तो जो 1 की वैल्यू आएगी 50 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 4 की कितनी आ जाएगी 50, 100 200, और 5 की कितनी आ जाएगी 250। तो ट्रेन ए की लंबाई आ गई 200 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई आ गई 250 मीटर। अब सवाल में निकालना क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और ट्रेन ए को पार करना है और ट्रेन सी पार करेगी। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर 200 मीटर प्लस, और ट्रेन सी की लंबाई कितनी है 160 मीटर। तो इतनी उन्हें दूरी चलनी पड़ेगी। स्पीड कितनी दे रखी है भाई, ये समान दिशा में चल रहे हैं ना, कहाँ, जब दोनों एक ही दिशा में चले, जब समान दिशा में चलेंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ट्रेन सी की स्पीड है 90 और ए की स्पीड कितनी है 63। तो 90 में से 63 को माइनस कर देते हैं, 90 माइनस 63, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, और ये आ गया टाइम। तो मुझे बताओ 90 में से 63 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो लो जी यहाँ पे मैंने लिख दिया 27। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 200 360 हो जाएगा। ये 360 ये 2 गुणा में, सॉरी भाग में है ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा, और ये 3 ऊपर है, 3 तोड़ी ना यार, 3 पंजे 15 है ना, 3 को 5 से गुणा करूंगा 15, तो ये 15 नीचे आ जाएगा, और इधर आएगा टाइम।
अरे भाई पक्षांतरण करना तो आता है ना तुम्हें, कैलकुलेशन तो तुम खुद से कर लिया करो यार। अब देखो ये कटेगा क्या कुछ, मुझे लगता नहीं है कटेगा पिटेगा। चलो एक काम करो, इसको मैं 3 से काट देता हूँ, 3 से काट के क्या उखाड़ लेंगे, 3 से काट दो। लो 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 120। अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 को 120 में काटेंगे तो 24 आएगा, 24 पंजे 120 होता है, 24 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 48। तो जो हमारा इस सवाल का आंसर है वो कितना है 48 सेकंड। 48 सेकंड हमारा क्या आ गया, सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या आ गया, करेक्ट आंसर, 48 इज द राइट आंसर।